नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम रीजनिंग के अल्फ़ाबेट टेस्ट पे। ठीक है ना। मैंने पिछली क्लास इसके बारे में दे दी थी, ये भाग 2 है। ठीक है ना। तो मैंने उस क्लास में बेसिक से पढ़ाया था आपको, तो इस क्लास से पहले एक बार आप उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या होता है, यानी अल्फाबेट टेस्ट मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि देखो नाम से पता चल रहा है। यानी अल्फाबेट यानी क्या होती है, अपनी जो एबीसीडी होती है उसमें से अपने को एक चैप्टर चलता है जिसको बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। इसमें अपने पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको कि अपनी जो वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक, तो जो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि देखो इसकी शुरुआत किधर से होती है, बाएं से। मैं 1 मिनट के लिए इसका रिवीजन कराता हूं, और इसका एंड कहां होता है, दाएं ओर। ठीक है ना। तो दाएं से बोले तो पीछे से, क्योंकि ये अपना बायां दायां क्या होता है, बोर्ड का बायां दायां होता है। ठीक है ना। यानी अल्फाबेट का बायां दायां अपना बायां दायां, और वही बोर्ड का बायां दायां होता है। तो अपना अल्फाबेट ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो बाईं ओर से दाईं ओर, इसका मतलब आपको कोई बोले बाएं से तो आप ए से काउंट करोगे, आपको बोले कि दाईं ओर से तो आप क्या करोगे, जेड से काउंट करोगे। ठीक है ना। अब देखो ये तो मैंने करवा दिया था पिछली कक्षा में, क्या क्रमांक वाले। ठीक है ना। मैंने आपको क्रमांक भी याद करवाया था। ठीक है ना। तो जैसे इजोटिक होता है, ये पूरे जो 26 कितने होते हैं अपने, 26 होते हैं। ठीक है ना। तो मैंने 26 क्रमांक आपको पिछली क्लास में याद करवा दिए थे। ठीक है ना। और ये सभी बच्चे याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर जगह काम में आता है अपने को। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कि जो अल्फाबेट जो है ना अपनी, भाई काम शुरुआत कहां से हो रहा है, ए पे, और एंड कहां हो रहा है, जेड से। तो फिर मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, विपरीत क्रमांक निकालना होता है अपने को। ठीक है ना। यानी शुरुआत कहां से हो रहा है, ए से, तो एंड कहां पर होता है, जेड पर। तो ए का उल्टा क्या होता बताया था, जेड। ये बातें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं आपको पिछले सेशन में, तो आप एक बार वो क्लास देखें। ठीक है ना। तो यानी काम शुरू हो रहा है ए पे, खत्म हो रहा है जेड से। तो इसमें क्या करना है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा क्या होता है, वाई, सी का क्या हो जाएगा, एक्स, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब इसमें टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो प्रथम 13 है ना, ए से लेकर एम तक, वो आगे आने वाले एन से लेकर जेड तक, इन आपस में क्या होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है। फिर मैंने यहां से एक चीज और बताई थी आपको, कि मैंने आपको सीधा क्रमांक याद करवाया था। ठीक है ना। अब मैंने बताया था यदि आपसे कोई उल्टा क्रमांक पूछ ले, जैसे भाई मैंने आपको सीधा क्रमांक याद करवाया था, मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से आप 15वां अक्षर बताओ, तो आप क्या करो, बाईं ओर से तो अपना बायां हाथ कौन सा है, ये वाला। तो यानी बाईं ओर से इसका मतलब एस से, तो 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ। देखो मैंने बताया था ना आपको, ई जो टी, यानी 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है ना। सीधा लिखो तो एम, उल्टा कर दो तो डब्ल्यू, 13, 23। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। तो देखो सीधा क्रमांक अपन बता सकते हैं। अभी कोई अपने से पूछ ले कि भाई पीछे से 10वां अक्षर कौन सा होगा, समझ रहे हो ना। सीधा पूछे तो 10वां अक्षर क्या होता है, जे। लेकिन कोई पूछ ले पीछे से, यानी कि दाईं ओर से, यानी कि जेड की ओर से, तो उल्टा क्रमांक को सीधा क्रमांक बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मैंने समझाया था क्यों। देखो जैसे 1, 2, 3 ऐसे चलते रहेंगे, ये कितने पे, 24, 25 और ये 26। तो देखो एक का उल्टा क्या है, जेड, यानी एक का उल्टा क्या है, जेड। 1 और 26 कितने हो गए, 27। आगे देखो बी का उल्टा क्या है, वाई, तो ये 2 पे ये 25 पे कितना हो गया, 27। यानी विपरीत क्रमांकों का योग कितना होता है, 27 होता है। ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रमांकों का योग कितना होता है, 27 होता है। ठीक है। तो 27 को यदि अपन जैसे सीधा क्रमांक दिया गया है या उल्टा क्रमांक दिया गया है तो घटा लेंगे अपन, तो दोनों स्थिति होती है। एक अक्षर की ये कितनी स्थिति होती है, दोनों स्थिति होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जैसे कैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ये सी है, ठीक है, या फिर चलो मैं आपको ए से ही समझा देता हूं। ये ए है, शुरुआत में कितने पे है, 1 पे। अरे सही है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे इधर से इसको काउंट करेंगे तो ये कितने पे है, 26 पे। जैसे देखो जेड है, ये यहां पर कौन से पे है, 26 पे, किधर से, बाईं ओर से। लेकिन दाईं ओर से ये पहले स्थान पे है, तो एक की स्थिति 2 होती है ना। देखो मैंने पंक्ति परीक्षण रैंकिंग करवाई है, उसमें ये बातें आती हैं। तो ये रीजनिंग में क्या, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है।
ठीक है ना। तो आप बेसिक से समझे हर चीज को। तो यानी ये पहले स्थान पे होता है, ये इधर से 26वें, इन दोनों का योग करेंगे अपन, क्या आ गए 27 आ गए, ठीक है ना। अब इसको आप घटा दो एक स्थिति, तो दूसरी स्थिति पता चल जाएगी। यानी अपन 27 में से क्या घटा दें, 26 घटा देंगे तो 1 बचा, इसका मतलब इधर से ये 1 है। या फिर 27 में से अपन 26 घटा देंगे तो कितना बच गया, 1, सॉरी अपन 1 घटाते हैं तो कितना बच गया 26, तो 26 का इसका मतलब इसकी इधर वाली स्थिति आ गई। यानी 27 क्या होता है, दोनों स्थितियों का योग भी होता है और इसके विपरीत क्रमांकों का योग भी होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले, देखना ये विपरीत क्रमांकों का योग कैसे काम आता है अपने। जैसे मैं बोलूँ भाई आप बताओ जे का विपरीत क्या होगा, भाई इधर से जे का विपरीत, तो आप थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, ठीक है ना, सीधा बताने में। लेकिन मैंने क्या बताया कि जे का विपरीत जो भी होगा ना, उन दोनों का योग कितना होगा 27। तो आप बोलोगे सर जे कितने पे आता है 10 पे, बच कितने गए देख लो 17, तो आप बोल दोगे सर क्यों आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये बातें मैंने पिछली क्लास में करवाई थी। दूसरी बात यह है कि आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है, आप फीडबैक जरूर देवें, ठीक है ना। और जो भी क्यूरीज होती है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर लिंक पे जो भी बात दी गई है आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आज के इस सेशन को अपन आगे बढ़ाते हुए और इसमें जो आगे क्वेश्चन आते हैं वो करवाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने करवाया था दाएं बाएं वाले और विपरीत क्रमांक वाले, ठीक है ना। जैसे अल्फाबेट को उल्टा लिख दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए तो क्या हो जाता है Z Y X, ऐसे उल्टा लिख दिया जाए अपन सीधा बना सकते हैं उसको, क्या करके 27 में से घटा के, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में अपने पास कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेते हुए अपन क्वेश्चन लेते हैं इसमें अक्षर गुणज वाले, ठीक है ना, अक्षर गुणज। देखो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत इजी प्रश्नावली है, ठीक है ना। क्रमांक सबके समझ में आ गया होगा, सीधा क्रमांक याद कर लेंगे, उल्टा 27 में से घटा देंगे, ठीक है ना। 2 भाग होते हैं, पहले ए से लेकर एम तक क्या बोलते हैं अपन, प्रथम अर्धांश, इसको क्या बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और इस एन से लेकर जेड तक क्या बोलते हैं अपन, द्वितीय अर्धांश, ठीक है ना। अब देखो यानी अक्षर गुणज, अक्षर गुणज का मतलब क्या हुआ, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हल करते हैं, आप ये चीज सीखो, ठीक है भाई। देखो नाम से पता चल रहा है अक्षर गुणज, यानी अक्षर को क्या करना है अपने को गुणज में लिखना है, यानी अक्षर को कितनी बार लिखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन लेता हूं कि शब्द APPLE एप्पल और NEAR दोनों ले लेता हूं। एक तो है शब्द NEAR को नियर शब्द को अक्षरों को अधिकतम कितने बार से लिखा जा सकता है, को अधिकतम कितनी बार समायोजित, ये नाम ज्यादा आता है, समायोजित किया जा सकता है, ठीक है भाई। यानी कि नियर शब्द को अपन कितनी बार समायोजित क्या कर सकते हैं। तो देखो ऐसे प्रश्नों में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को दिया गया है NEA और R। अच्छा अपने पास अक्षर कितने हैं 4, अब इनको लिखना है अपने को कि इनको अपन कितनी बार लिख सकते हैं भाई। जैसे देखो एक छोटा सा शब्द है जैसे AB है, अब मैं आपको बोलूँ कि इसको आप कितनी बार लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर एक तो AB हो गया, एक हम इसको BA, ऐसे तो यानी क्रम चेंज करके कितनी बार समायोजित कर सकते हैं। कभी ई पहले लिख लिया, कभी ए बाद में लिख दिया, कभी ई ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है अपने को, इसका तरीका भी है और आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो मैं दोनों चीजें बताता हूं आपको, जैसे समझ गए। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास ऐसा शब्द आ जाए, अब आज जैसे ये तो छोटा है, यदि बड़ा नाम आ जाए तो मैंने छोटा आपको समझा दिया ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि बड़ा नाम आ जाए तो आप क्या करोगे, तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसका एक तरीका होता है कि जितने अक्षर होते हैं ना 1 2 3 और 4, ठीक है, तो जितने अक्षर होते हैं उनको अपन फैक्टोरियल कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 और 4, तो इन कितनी बार लिखा जा सकता है अधिकतम, तो फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। फैक्टोरियल का मान कितना होता है आपको पता है ना, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24 और 1 24 है। तो कितनी बार लिखा जा सकता है, 24 बार इसको अधिकतम लिखा जा सकता है। इसके ऑप्शन क्या है, 16 बार, 24 बार, 30 बार और 20 बार। तो अपना 24 इज द राइट आंसर। समझ में आया सबके, आगे चलते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। या फिर देखो जैसे इसको मैं आपको और छोटे तरीके से, यानी A B और C। अच्छा मुझे बताओ कितने अक्षर हैं, इसको अपन कितनी बार लिख सकते हैं,
ठीक है ना। यानी अक्षर गुणज में इसको अपन अधिक से अधिक कितनी बार लिख सकते हैं, तो मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊं तो देखो अपन इसको लिख कितनी बार सकते हैं। अपना तरीका क्या है, फैक्टोरियल 3, क्योंकि जितने अंक आए उनको फैक्टोरियल कर दो, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6, कितनी बार लिख सकते हैं, 6 बार लिख सकते हैं। लेकिन देखो अपन लिख के देखते हैं इसको, क्या हो जाएगा एक बार तो ए बी सी, तो क्या हो जाएगा एक बार देखो, जैसे बी को यहां ले आए तो बी ए सी, सही है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिखो अपन कैसे लिखते हैं, सी ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर कैसे लिख सकते हैं अपन, बी सी ए लिख सकते हैं ना अपन, ऐसा भी, ठीक है। फिर क्या देखो 1 2 3 4, उसके बाद में अपन इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी ए, सॉरी तो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में सी बी और ए, ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन इसको, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, जैसे ए सी और बी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 और 6। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, या तो आप लिख के भी ऐसे समझ सकते हो, या फिर देखो इसको क्या किया अपन ने, ए बी सी, पहले अपन ने बी को यहां लिख लिया, फिर ए सी, फिर अपन ने क्या किया, सी को यहां लिख दिया, फिर ए बी, ठीक है। फिर अपन ने बी को यहां लिख दिया सी ए, फिर सी को यहां लिख दिया बी ए, और फिर ए सी बी। तो ऐसे करके भी अपन लिख सकते हैं, या फिर ये अपना तरीका है, ठीक है ना। यदि बड़ा नाम आ जाए तो अपने को यही तरीका लेना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिएगा ए डबल पी एल ई, देखो आया हुआ क्वेश्चन है ए डबल पी एल ई, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है आपने प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है ना, आपने दी होगी, आपको पता होगा। एप्पल शब्द को अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं अपन, समझ गए ना क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ए डबल पी एल ई, मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने अक्षर हैं टोटल, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और 5, तो अक्षर कितने हैं इसमें, 5। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या कर दोगे अपन, फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। लेकिन देखो इसमें अपने क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 पी दिखाई दे रहे हैं, अरे दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ जब इसको अपन लिखेंगे तो अपने को जो पी है ना उनका कैसे पता चलेगा, यानी कि भाई ये पी है कि ये पी है। तो ऐसे शब्दों में, क्योंकि अपने को क्या करना है, अक्षर युग्मन करना है, तो ये दोनों अक्षर तो सेम ही हो गए ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसे प्रश्नों में अपन क्या करते हैं, जितने अक्षर डबल बार आते हैं ना उनको फैक्टोरियल नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितने आए, 2 पी, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 कर देंगे, तो बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बच कितना गया, 5 चौक 20 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपन इसको 60 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपने को ट्रिक से करना जरूरी है, बाकी आप समझ गए हो। अब इस अक्षर को अपन 60 बार लिख सकते हैं, तो 60 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपके पास यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अगला टाइप जो है इसमें अगला टाइप है अक्षर युग्म, ठीक है भाई, इसमें है अक्षर युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े। देखो नाम से पता चल गया, अक्षर युग्म यानी जोड़े, अक्षरों के जोड़े। कुछ अपने पास इसमें क्या, देखो जैसे प्रश्न आता है बातें समझ में आती है, ठीक है, तो सीधा प्रश्न लेते हैं, यानी अपने को जोड़े बनाने हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मैं देता हूं, इसमें एक शब्द है बी यू सी के ई टी, बुकेट, बी यू सी के ई और टी, बुकेट शब्द है। इसमें अपने को क्या बताना है, कितने ऐसे जोड़े हैं, कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके मध्य उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। इसका मतलब समझ गए आप क्या कह रहे हैं, ये जो शब्द है ना अपने पास, कौन सा, बी यू सी के ई और टी, इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जो उसी स्थान पे हैं, कह रहा है जिनके
मध्य उतना ही अंतराल है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, देखो भाई, जैसे ए है, उसके बाद में क्या है बी, फिर क्या है सी, तो ए और सी के मध्य कितने अंतराल है, एक अंतराल है, समझ रहे हो ना। तो वो चीजें अपने को देखनी है, और वो चीजें अपन कैसे देखेंगे, या तो इन पे क्रमांक डाल लो या अपन अल्फाबेट बोल लो, जो आपको तरीका अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन इसने दे रखे हैं 3, 0, 1 और 2 से ज्यादा, ठीक है ना, 3, 0, 1 या फिर 2 से ज्यादा, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सबसे पहले मुझे एक बात हो, देखो बी के बाद में क्या आता है, सी, अरे आता है ना बी सी डी ई एफ जी, जो अक्षर सही मिल जाए ना वही जोड़ा होगा। इस प्रश्न को अपन ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है ना, जो सही स्थिति पे मिल जाए वो अक्षर युग्म हो जाएगा। अब नहीं है ना तो आगे चलते हैं। यू के बाद में क्या आता है, देखो यू से बड़ा तो कोई अक्षर ही नहीं दिखाई दे रहा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है ना। फिर देखो सी के बाद में क्या आता है डी, फिर क्या आता है ई। अब मुझे एक बात बताओ, सी और ई दोनों उसी स्थान पे हैं, यानी जितना ही उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, क्योंकि सी के बाद में क्या आता है डी, फिर क्या आता है ई, इसका मतलब एक जोड़ा बन गया अपने पास, क्या, सी और ई, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं है। फिर देखो के बाद में क्या आता है एल एम, नहीं है। फिर ई के बाद में क्या आता है आई जी, नहीं है। फिर टी के बाद में नहीं है, ठीक है। फिर एक बार तो इसको सीधा देखेंगे, समझ रहे हो ना, एक बार तो सीधा। और ध्यान देने वाली बात यही है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार इसको उल्टा भी देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो इधर टी के बाद में क्या आता है भाई, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है ना। ई के बाद में क्या आता है ई एफ जी एच आई नहीं है। के बाद में एल एम ओ नहीं है। सी के बाद में क्या आता है डी, और यू के बाद में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ा बन रहा है, एक है, और वो क्या है सी और ई, उसी स्थान पे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी एक जोड़ा बनेगा इसमें। तो समझ में आ रहा है ना सबके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सीजीएल हो, एमटीएस हो या फिर 10+2 हो, ठीक है। अगला है इसमें इंग्लिश शब्द को, ये इंग्लिश शब्द जो है उसको, सॉरी, इंग्लिश शब्द को अपन क्या करेंगे, अधिक वो सॉरी, इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके मध्य उतना ही अंतराल है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं इसके, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो, यानी इसमें क्या करना होता है, अपने को अल्फाबेट बोलनी होती है। तो देखो ई के बाद में क्या आता है एफ जी, मिल गया ना एक, तो क्या हो गया, एक तो ई और जी हो गया, ठीक है ना। तो अरे समझ में आ रहा है सबको। यानी ई के बाद में क्या आता है, ई के बाद देखो फिर भी दिक्कत आती है तो आप एबीसीडी बोलो, जैसे ए बी सी डी ई, फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये हो जाएगा समाधान इसका, ठीक है ना। तो ई के बाद में एफ जी एच आई, आई भी मिल गया ना, तो ई और आई, समझ में आ रहा है ना। आई के बाद में क्या आता है जे, फिर क्या के, फिर नहीं है, ठीक है, दो तो ये मिल गए। फिर एन के बाद में क्या आता है, एन कितने पे आता है 14 पे, ठीक है। तो फिर ओ पी क्यू आर एस नहीं है ना। उसके बाद में देखेंगे अपन किससे, जी से, तो जी कितने पे आता है अपने पे 7 पे। तो जी के बाद में एच आई, अरे सही है ना, इसका मतलब एक और मिल गया क्या, जी और आई, ठीक है। आई के बाद में क्या आता है जे के नहीं है। फिर क्या करेंगे अपन एल से देखेंगे, एल से देखेंगे, देखो इसमें एल के कितने पे आता है 12 पे, फिर 13 पे क्या आता है एम एन ओ, ये भी नहीं है, ठीक है। आई के बाद आई कितने पे आता है 9 पे, फिर जे के, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है इसमें देखो एस, एस के बाद में टी, ये भी नहीं है। तो ये तो हो गया अपना क्या, सीधा, ठीक है ना भाई, ये क्या हो गया सीधा। अब देखो जैसे जैसे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इधर, यानी एच के बाद में क्या आता है भाई, एच कितने पे आता है 8 पे। तो एच के बाद में क्या आता है आई जे के एल एम ओ सॉरी एच है ना। तो एच के बाद में क्या आएगा, एच के बाद में आई जे के एल एम एन, नहीं बन रहा है ना। फिर देखेंगे अपन किससे, एस से, एस के बाद एस से बड़ा तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं अपन किससे,
एल से, तो एल कितने पे आता है 12 पे, फिर एल के बाद में क्या आता है एम, फिर क्या आता है एन, ये मिल गया, ठीक है ना। इसका मतलब एल और एन उसी स्थान पे हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। फिर ये ई छोटा पड़ गया, फिर इससे अपन किससे जी, जी के बाद में क्या आता है अपने पास एच, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर एन के बाद ये भी नहीं होगा, इसका मतलब 1 2 और 3 और 4, ये 4 जोड़े ऐसे हैं, इनके मध्य उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो 4 इज द राइट आंसर। तो सबके समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है ना, ताकि आपको ऐसे वीडियो जैसे जैसे मिलते रहे, और आप जो नोटिफिकेशन है उसका भी बटन दबा दीजिए ताकि हम जैसे वीडियो डालें और आप तक पहुंच जाए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, तो अक्षर युग्म वाले भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला लेते हैं अपन क्या, शब्दों को व्यवस्थित क्रम। अगला टाइप अपना शब्दों का व्यवस्थित क्रम। देखो इसमें क्या होता है, वही बात होगी, नाम से पता चल रहा है शब्दों को अपने क्या करना है व्यवस्थित क्रम, अपने को व्यवस्था में जचाना है। यानी अपने पास इसमें 4-5 क्वेश्चन वो आएंगी, नाम स्पेलिंग जो भी आप समझो, ठीक है, उनको अपन क्या करना है शब्दकोश के अनुसार जचाना है। इसको अपन ये भी कह सकते हैं शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश क्या होता है अपनी मीनिंग डायरी, ठीक है ना, क्या होता है अपनी मीनिंग डायरी, जो अपनी पहले उसमें मीनिंग डायरी का क्या नियम है भाई, पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाली मीनिंग आती है, फिर सी वाली मीनिंग, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है वो अपने शब्दकोश में पहले आएगा, व्यवस्थित क्रम में पहले आएगा, और जो बाद में आता है वो बाद में आएगा। सबके समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें और बताएं कि अंत में कौन सा शब्द आएगा। बस आप समझना, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यानी दिए गए शब्दों को अपने क्या करना है शब्दकोश में व्यक्त करना है, और फिर बताना है सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में जो पूछा जा रहा है वो आप बताएंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है अपना, पहले इसमें से राजू, यानी RAJ और U। दूसरा इसमें है अविनाश, AVNI, अविनाश, ठीक है ना। तीसरा इसमें है फूलचंद, PHOOLCHAND, फूलचंद, ठीक है ना। चौथा है इसमें अमर, AMAR, ठीक है भाई। और पांचवा है इसमें मनीष, MANISH, ठीक है भाई। ये अपने पास 5 नाम है। अब इसमें बोल रहा है कि मीनिंग डायरी में शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। तो मैंने देखो एक ही चीज बताई है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, जो पहले आएगा ना वही क्या होगा अपना, इसमें भी पहले आएगा, किसमें शब्दकोश में, यानी मीनिंग डायरी में। आप सब जानते हो अपन ने छोटी मीनिंग डायरी खरीदी है बचपन में, तो उसमें देखा होगा अपन ने पहले ए की मीनिंग सीरीज आती है, फिर बी की आती है, तो उनका कैसे नियम होता है वो मैं आपको आज सिखाता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं, देखो इनमें क्या करते हैं अपन पहला अक्षर देखते हैं, और जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है ना उसको पहले रख देंगे। तो देखो आर कितना है, या फिर भी दिक्कत आ रही है ना भाई, तो ऐसा कर लो, इस पे क्रमांक धर लो, आ 18, 1, इस पे कितने हैं 16, इस पे 1, और इस पे कितने हैं 13। अच्छा ये बताओ यदि अल्फाबेट में दिक्कत आती है तो पहले 18 आता है कि 1 आता है कि 16 आता है कि 1 या 13, समझ रहे हो ना। तो आप बोलोगे सर पहले 1 आता है, या फिर देखो मीनिंग डायरी की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है ए। तो अपन यहां से एक चीज समझेंगे कि देखो दो ए, ये देखेंगे कौन से में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहां भी ए आ गया और यहां भी ए आ गया, ठीक है। ये नाम नहीं आएगा राजू, क्योंकि आर बाद में आता है, ठीक है, पी बाद में आता है, इधर देखो एम भी बाद में आता है मनीष का। इसका मतलब ये हुआ सर जो पहले वो आएगा जो अल्फाबेट में पहले हो अपने। तो यहां पर क्या है ए, और यहां पर भी क्या है ए। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, तो इन दोनों की अपन क्या करेंगे तुलना कर लेंगे, ठीक है।
तो यानी ये भी एक पे और ये भी एक पे। तो अपना कहने का मतलब ये है कि जैसे समान आ जाए ना तो अपन इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर देखेंगे उसके बाद में क्या आ रहा है। तो उसके बाद में क्या आ रहा है, यहां पर तो v और यहां पर क्या आ रहा है m। तो अल्फाबेट में v पहले आता है या m पहले आता है, तो आप बोलोगे सर m पहले आता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर पे क्या आ जाएगा ये और 2 नंबर पे क्या आ जाएगा ये। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में अब बच कितनी गई अपने पास, ये 3 मीनिंग बच गई, तो राजू, एक फूलचंद और एक मनीष। अब इन तीनों नामों में अपने डिक्शनरी में इसके बाद कौन सा नाम आएगा, तो मैंने फिर से आ जाओ, यानी यहाँ आर से शुरुआत हो रही है, यहाँ पी से और यहाँ एम से। तो अल्फाबेट में पहले आर आता है, पहले पी आता है या पहले एम, तो आप बोलोगे पहले एम आता है। इसका मतलब ये आ जाएगा 3 नंबर पे। ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं, देखो आर आता है या पी, तो आप बोलोगे सर पहले क्या आता है पी, क्योंकि पी 16 पे आता है और आर 18 पे आता है। ठीक है, तो ये कौन से पे आ जाएगा, 4 नंबर पे। लास्ट में कौन बच गया, राजू। इसका मतलब अपने को 5 नंबर पे कौन आएगा, राजू आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंत में कौन सा शब्द आएगा, इसका मतलब अंत में क्या हो जाएगा, राजू इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो आई होप को आपको ये तरीका समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। अगला जो टाइप है इसमें वो लेते हैं अपन कौन सा, यानी कि मध्य के व्यक्ति। ठीक है ना, वो सॉरी मध्य के अक्षर। भाई अपन अल्फाबेट पढ़ रहे हैं ना, ए से लेकर जेड तक। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो 26 हैं, इन 26 में से अपने को ऐसे पूछ ले कि भाई 2 अक्षर दे दे और अपने को बताना होगी इन दोनों के मध्य कितने अक्षर आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एच व टी के बीच कौन सा वर्ण आएगा। जैसे क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में एच व टी के मध्य कौन सा वर्ण आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो अंग्रेजी वर्णमाला में एच और टी है ना, उन दोनों के बीच का यानी सेंटर का अपने को क्या बताना है, अक्षर बताना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है एच, यहां क्या दिया गया है अपने से टी। ठीक है, तो एच कितने पे आता है, देखो मैंने पिछली क्लास में आपको क्रमांक याद करवाया था, एच कितने पे आता है 8 पे। ठीक है, या फिर देखो वैसे कर ले, एच को करना ऐसे लिखते हैं ना, दोनों तरफ से बंद कर लो, कैसे दिखाई देता है 8 की तरह दिखाई देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टी की। तो देखो मैंने बताया था एच टी 19 20। ठीक है ना, तो टी कितने पे आता है 20 पे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अपने को मध्य का क्वेश्चन पूछे, तो दोनों को जोड़कर और क्या करेंगे अपन, 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यानी क्या इस नहीं, फिर अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यानी ये कौन सी स्थिति है इसकी, भाई एच कौन सी स्थिति है, पहली स्थिति, ये कौन सी है इसकी दूसरी स्थिति। तो यानी 8 प्लस कितने हो गए 20, टोटल कितने हो गए 28, और 2 का भाग दे देंगे, इसमें कितने आ गए 14। और 14 पे क्या बताया था मैंने आपको एन। ठीक है, देखो सीधा लिखो तो m, उल्टा कर दो तो w, 13 23, ये बातें बताई थी ना। तो m के बाद तुरंत क्या आता है n, जो कितने पे आता है 14 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, n इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में ई तथा आर के बीच कितने अक्षर हैं। ई तथा आर के बीच, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ई तथा आर के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है भाई, तो देखो ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपन क्या करेंगे, तो देखो सिंपल सा तरीका है, यानी ई कितने पे आता है 5 पे, कितने पे आता है 5 पे, और आर कितने पे आता है 18 पे। ठीक है ना, ई कितने पे आता है 5 पे, आर कितने पे आता है 18 पे। अब ये पूछ रहा है बीच में कितने अक्षर हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब मध्य के व्यक्ति ज्ञात करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, एक कम करते हैं। मैंने आपको रैंकिंग वाले चैप्टर में बताई थी ये बातें। ठीक है ना, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मध्य के व्यक्ति ज्ञात करते समय जिन व्यक्तियों की तुलना की जा रही है ना, उनको नहीं काउंट करते हैं अपन। तो देखो इसमें ऐसा क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो कितने बच गए 13 बच गए। ठीक है ना, 18 में से 5 गए, कितने बचे 13, और एक कम और कर देंगे तो कितने बच गए 12। तो इनके मध्य का बीच के अक्षर कौन सा हो जाएगा 12 पे। इसमें ऑप्शन दिया गया आपके 11 12 13 और 14। ठीक है ना, 11
12, 13 और 14। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 12 इज द राइट आंसर। तो देखो इस चैप्टर के मैंने पिछली क्लास में करवा दिए थे कुछ क्वेश्चन, जो मैंने दाईं और बाईं ओर से दिए गए हो, विपरीत क्रमांक वाले क्वेश्चन करवा दिए, और ये जो अदर टाइप वाले एक एक क्वेश्चन बनते हैं ये सारे क्वेश्चन करवा दिए। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर देवे, और आपको यदि हमारा चैनल पे ये जो सारी क्लासेस चल रही हैं वो अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आपका फीडबैक होता है हमें एक बार जरूर बताएं, ठीक है ना। धन्यवाद।